नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं SS24 तक। अभी हम सिरदला प्रखंड में हैं, जहां नियोजित टीचर ने अपने मांगों को लेकर एक बैठक में बैठे हुए थे। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आप लोग समस्त परीक्षा के विरोध क्यों कर रहे हैं। देखिए, ये जो परीक्षा है, आप समाज में रहते हैं, मीडिया कर्मी हैं, तो आप पहले ये बताइए कि जितने भी वैकेंसी होती है, जितने एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके नियम पहले निकलते हैं कि एग्ज़ाम पहले होता है। आप अपने जहन में ये सवाल रखिएगा। ये सवाल सभी के लिए है, पूरे समाज के लिए है। दुनिया में ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसका नियम पहले नहीं आता है। तो इसमें आप दो तरह के नियम पे हम बात कर लेते हैं। पहला नियम ये है कि सक्षमता ले रहे हैं तो सक्षमता पास करने वाले को क्या मिलेगा, ये तो आपने तय नहीं किया। आपने एक नियमावली बनाया, ड्राफ्टिंग किया, जिसमें कहा कि दो लोग सुझाव देंगे, एक शिक्षक संघ के लोग देंगे और एक विभाग के लोग देंगे। विभाग के लोगों ने कहा कि अगर फेल किया तो हम इसको हटा देंगे। शिक्षक संघ लोगों ने कहा कि हम पास कर जाएंगे तो हमको ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन शिक्षक संघ के लोगों का कोई बात इसमें समाहित नहीं हुआ और हम कहते हैं कि विभाग का भी नहीं समाहित हुआ। विभाग के लोग कहा हटा देंगे, तो भी तो नियमावली में नहीं हटा देगा। अच्छा, तो कैसे एग्जाम दे दे भाई? तुम हटाएगा कि नहीं हटाएगा, देगा कि नहीं देगा, वेतन क्या देगा, कुछ लिखा नहीं, तो परीक्षा क्यों देंगे। दूसरी बात है कि जो परीक्षा के दो बात मैंने कहा, एक बात तो ये तय हो गया कि नियमावली ही नहीं बना तो उसका परीक्षा क्यों दे। लेकिन दूसरा बात आप ये समझिए कि एक बोर्ड का जब एग्ज़ाम होता है तो उस एग्ज़ाम में भी लिखा रहता है कि क्या पहन के जाना है, क्या नहीं पहन के जाना है, जिसको मैट्रिकुलेशन एक प्रवेशी को उत्तीर्ण कहते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, इससे किसी की नौकरी और ज़िंदगी की बात नहीं होती है। अब उसमें आप तय कर देते हैं कि जूता पहन के आना है कि नहीं आना है, लेकिन सक्षमता जैसे परीक्षा में आप पहले तय नहीं करते हैं और जा करके परीक्षा में जूता खुलवाते हैं, बेशर्मी वाला काम करते हैं और पूछते हैं कि क्यों परीक्षा नहीं दे रहे हैं। इसमें सवाल पूछने की बात है, आप लोग अपने अपने दिल से पूछिए, इसमें परीक्षा देने की क्या बात है और क्या सवाल है, आप पूछिए। पहले भी सरकार आप लोग से वही सरकार थे जो आप लोग से परीक्षा लेकर बहाली किए थे। आज वही सरकार है जो आप लोग से प्रूफ मांग रहे और बोल रहे कि आप BPSC पास कीजिए। इस पे सरकार को क्या कहेंगे? देखिए, BPSC जो पास किया है वो लोगों में से तो 10 से ज़्यादा लोग हमको फ़ोन किया कि भाई हम ज्वाइन करें कि नहीं करें। अरे इतना भी समय गिर गया है सरकार का कि एक BPSC जैसा ब्रांड का एग्ज़ाम लेता है और उसमें पास करने वाला आदमी नियोजित से पूछता है कि ज्वाइन करे कि नहीं करे। तो इतना तो दुर्दशा है भाई, तो BPSC का नाम काहे ले रहे हैं। दूसरा बात है कि एक आदमी अगर ना डरे, मान लेते हैं कि हम नहीं डरते हैं परीक्षा से, तो क्या कहते हैं कि साप्ताहिक यूनिट टेस्ट बना दीजिएगा, हर सप्ताह में एक परीक्षा दें। अरे भाई, जो बेशरम सरकार ये सवाल कर रहा है कि परीक्षा से डरते हैं, जो बेशरम सामाजिक लोग सवाल कर रहा है, वो कभी पूछा 34,540 की बहाली हो गई नंबर बेसिस पर, जो कि वेतनमान में बहाल हो गया, नियमित वेतन में शिक्षक बन गया। कभी पूछा है कि वो योग्य है कि अयोग्य है? और अभी हाल फिलहाल में महीना दिन नहीं गुजरा है, स्नातक शिक्षक में प्रमोशन भी हो गया है। कभी सवाल उठाओगे भी मीडिया कर्मी के लोग कि खाली हम ही लोग निरीह प्राणी नजर आते हैं? तो आप लोग सरकार से क्या निवेदन कहेंगे, सरकार को क्या कहेंगे? सरकार से कहेंगे कि हम लोगों का जो अनुभव है, सबसे पहली बात तो कि हम लोगों ने परीक्षा दिया है उनके शर्त के अनुसार। जब समाज के लोग सरकार से सवाल किया कि ये लोग नंबर बेसिस पर बहाल हो गया, इनके पास योग्यता नहीं है, तो सरकार ने कहा कि तुम लोग दक्षता दे दो भाई, तो उससे सरकार की भी प्रतिष्ठा बचेगी। हम लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया, सभी दक्षता पास किए। जब दक्षता कहा आपने, दक्षता हमने पास कर लिया, आपने कहा 60 साल के लिए आपकी नौकरी हो गई, तो 60 साल की नौकरी हो गई, फिर 6 महीना बाद कहिएगा कि नहीं। वो बुतरू लोग खेलता ना, छुत्तुम वाला हाथ भिंगा लेता है तुक से, कहता है छुत्तुम नियम खत्म। तो ऐसे ही तो 6 महीना बाद ही कहता है कि नियम खत्म। अभी कहा 60 साल के लिए और फिर कहता है कि एक और एग्जाम देगा तब, नहीं तो नौकरी खत्म। यह सब तो बच्चा लोग खेलता है भाई। सदन में बात करते हैं नीतीश कुमार, हमारे माननीय मुखिया जी, सूबे के मुखिया जी, कि 10 से 4 चलेगा स्कूल। अब पदाधिकारी कहते हैं कि 9 और 8 से कहिए ना, उसको 9 से क्या कहिएगा, 8:30 से कह रहा है तो उसको 8 ने मानिए, जाएगा ना भाई आदमी पहले तो 8 बजे से 5 बजे कहता है। तो अब ऐसा जगह में हम लोग नौकरी कर रहे हैं, इतने सारे विभाग है
स्वास्थ्य विभाग है, कृषि विभाग है, ब्लॉक दफ्तर कार्यालय, इतने सारे, सबके मामले में परीक्षा पहले ओके हो गया कि वो लोग सही है, भ्रष्टाचारी नहीं है, सब एग्जाम पास है, क्वालिफाइड है, सब टंच है। मतलब कि सबसे बेकार शिक्षक है जिसको कि परीक्षा दे के बताना होगा हर बार कि आप सही हैं। अरे भाई, सुधार करना है तो सभी जगह सुधार कीजिए। चलिए, आप देख रहे थे जैसा कि इनका कहना है कि हम लोग परीक्षा देने के लिए हम लोग रेडी है और हम लोग देंगे भी। बाकी इसका जो ऐसे नियम, एक नियम बनाया जाए, कानून बताया जाए, पहले वो लोग हम लोग के पास आ जाए कि नियम क्या है, इसके प्रतिक्रिया, तब हम लोग परीक्षा देंगे जरूर। आप लोग परीक्षा देने के लिए कह रहे हैं? परीक्षा देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे अनुभव को मोल तो दीजिए। एक तो 60 साल हमारा नौकरी है, तो ये कहिए कि भाई पास कीजिएगा तो राजकर्मी बनिएगा, फेल कीजिएगा तो जो पंचायत कर्मी हैं, आप लोग पंचायत के द्वारा चयनित है, इकाई के द्वारा है तो इकाई कर्मी रहिएगा। इसमें कौन सी बड़ी गंदा मांग है भाई? 60 साल हमारी नौकरी, हम 60 साल रहना चाहते हैं। अगर आप मलाई दे रहे हैं उस पार जाने के बाद, तो मलाई नहीं खाने लायक है तो हम नहीं खाएंगे मलाई, हम यहीं रहेंगे, तुम ही मलाई खा लो भाई। लेकिन नियम आप बना दीजिएगा तब न। ऐच्छिक ट्रांसफर कौन सी बड़ी बात है? जिनको 1.5 लाख रुपया मिलता है नियमित शिक्षक को, वो लोग घर में नौकरी कर रहे हैं। कैसा सरकार है भाई, और कैसे पदाधिकारी है? कान में कुछ रेंगता तक नहीं है क्या? कभी बैठ करके रात में सोचता तक नहीं है क्या कि जिसको 1.5 लाख दे रहे हैं उसको घर में नौकरी दिए हुए हैं, और नियोजित को 40,000 देते हैं, उसको कहते हैं दूसरा जगह नौकरी करो। अरे सिस्टम होता है भाई, कानून होता है, कानून की बात कीजिए ना, ये बेतुका बात क्यों करते हैं? चलिए, आप लोग देखते रहिए SS 24 तक। जय हिंद।